वृंदावन की तंग और पवित्र गलियों में, जहां हर कदम पर भक्ति की मधुर धुनें और कीर्तन की गूंज सुनाई देती थीं, एक नौजवान समीर एक ऐसी सच्चाई की खोज में निकला था जो सुनने वाले हर शख्स को स्तब्ध कर दे। बाहरी दुनिया के लिए वृंदावन एक तीर्थ स्थल था, जहां लोग आस्था में डूबने और मन की शांति पाने आते थे। लेकिन समीर को यकीन था कि इस धार्मिक चमक दमक के पीछे कुछ ऐसा छिपा है जो लोगों की आंखों से ओझल है। उसने अपने कैमरे को संभाला और हर उस पल को कैद करने की ठान ली जो इस रहस्य को उजागर कर सके। आश्रम के एक कोने में एक बुजुर्ग माता चुपचाप बैठी थी। उनके चेहरे पर उम्र की गहरी लकीरें थीं, लेकिन उन लकीरों के पीछे एक अनकहा डर भी छिपा था। समीर के मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। यह खामोशी आखिर किस दर्द की कहानी बयां कर रही थी? जैसे जैसे रात गहरी होती गई, समीर का इरादा और पक्का हो गया। उसने फैसला किया कि वह इस रात से पर्दा उठाकर ही रहेगा। आश्रम का मुख्य द्वार अब बंद हो चुका था। वहां सिर्फ कुछ बुजुर्ग माताएं, कुछ सेवक और कुछ अनजान चेहरे बचे थे। समीर ने अपने बैग से एक छोटा सा गोप्रो कैमरा निकाला और उसे अपनी शर्ट के भीतर इस तरह छिपाया कि कोई भनक भी न पाए। वह हर पल को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार था। आधी रात के करीब उसने गौर किया कि आश्रम के पिछले हिस्से में रोशनी बेहद कम थी। वह चुपके से उस ओर बढ़ा। तभी उसकी नजर एक बड़े लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, प्रवेश निषेध। दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से कुछ लोगों की धीमी गहरी बातचीत की आवाजें सुनाई दे रही थीं। समीर ने एक खंभे की आड़ ली और कान लगाकर सुनने की कोशिश की। एक गंभीर आवाज बोली, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, कल रात उन्हें यहां से रवाना कर दिया जाएगा। कोई शक तो नहीं करेगा? दूसरी आवाज ने जवाब दिया, नहीं, यहां जो भी आता है वह सवाल उठाने नहीं, बल्कि आस्था में डूबने आता है। यह सुनकर समीर के होश उड़ गए। आखिर वे कौन थे जिन्हें यहां से भेजा जा रहा था और कहां ले जाया जा रहा था? उसके मन में सवालों का अंबार लग गया, लेकिन वक्त कम था। उसने ठान लिया कि वह इस दरवाजे के पार जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। उसने आसपास नजर दौड़ाई और देखा कि पास की दीवार पर एक छोटी सी खिड़की खुली थी। समीर ने देर न करते हुए अपने हाथ पैरों का सहारा लिया और किसी तरह उस खिड़की तक पहुंच गया। खिड़की से अंदर घुसते ही उसे घुटन सी महसूस हुई। कमरा बेहद छोटा था और वहां लकड़ी के बड़े बड़े बक्से रखे थे। उसने हिम्मत जुटाकर एक बक्से का ढक्कन उठाया और जो उसने देखा उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। बक्से में महिलाओं के पुराने कपड़े थे, साड़ियां, दुपट्टे और कुछ गहने। समीर का मन बेचैन हो उठा। यह कपड़े किसके थे? क्या यह उन बुजुर्ग माताओं के थे जिन्हें इस आश्रम में लाया गया था, या फिर यह किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा था? कमरे के एक कोने में एक और लकड़ी का दरवाजा दिखा। समीर ने धीरे से उसे खोला और बाहर झांका। बाहर एक तंग गली सी थी जो मुख्य आश्रम से बिल्कुल अलग थी। वहां कुछ लोग इधर उधर घूमते दिखे। समीर ने देखा कि आगे एक बड़ा हॉल था जहां कई बुजुर्ग माताएं जमीन पर बैठी थीं। उनके चेहरे थके और डरे हुए लग रहे थे। तभी सामने से एक लंबा गंभीर चेहरा वाला शख्स सफेद कपड़ों में आया। उसके पीछे दो और लोग थे। उसने पूछा, कल की तैयारियां पूरी हैं? एक शख्स ने जवाब दिया, हां महाराज, गाड़ी रात 12 बजे आएगी। इन बुजुर्गों को चुपके से निकालना होगा। यह सुनकर समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये लोग इन बूढ़ी माताओं को कहां ले जा रहे थे? उसने अपने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तभी उसका पैर गलती से एक बक्से से टकरा गया और हल्की सी आवाज हुई। वह आवाज इतनी थी कि सफेद कपड़ों वाले शख्स का ध्यान उस ओर चला गया। कौन है वहां? उसने सख्त आवाज में पूछा। समीर तुरंत एक खंभे के पीछे छिप गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, दो मजबूत हाथों ने उसे पकड़ लिया। तो तुम हमारी बातें सुन रहे थे? उस शख्स ने गुस्से से पूछा। समीर ने घबराने की बजाय शांत रहने की कोशिश की। उसने झूठ बोला, मैं अपनी नानी को ढूंढने आया हूं। नानी का नाम क्या है? शख्स ने शक भरी नजरों से पूछा। समीर को एहसास हुआ कि अब झूठ से बात और बिगड़ सकती है। उसने तुरंत अपनी रणनीति बदली। देखो, मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। अगर मुझे कुछ हुआ तो यह वीडियो पुलिस तक पहुंच जाएगा।
यह सुनकर वह शख्स ठिठक गया और अपने साथियों की ओर देखने लगा। कैमरा कहाँ है? उसने गुस्से से पूछा। समीर चुप रहा। उसे एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया और जमीन पर धक्का देकर गिरा दिया गया। तुम्हें लगता है कि तुम हमसे खेल सकते हो? तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे, उस शख्स ने कहा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। कमरा पूरी तरह अंधेरा था। समीर ने अपने हाथों को धीरे धीरे हिलाया और रस्सी खोलने की कोशिश की। तभी उसे कमरे के कोने से हल्की सरसराहट सुनाई दी। कौन है वहां? उसने धीमी आवाज में पूछा। एक कमजोर आवाज आई। आवाज मत करो, मैं माधुरी हूं, मुझे भी यहां बंद कर दिया गया था। समीर ने राहत की सांस ली। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? उसने पूछा। माधुरी ने हां में सिर हिलाया और उसके हाथों की रस्सी खोलने लगी। हमें जल्दी करना होगा, अगर वे लौट आए तो हमें फिर से कैद कर लेंगे, माधुरी ने कहा। यहां से निकलने का कोई रास्ता है? समीर ने पूछा। हां, एक गुप्त दरवाजा है, लेकिन वह हमेशा बंद रहता है। अगर हम उसकी कुंडी खोल लें तो भाग सकते हैं, माधुरी ने बताया। समीर ने अपनी जेब टटोली। सौभाग्य से उसका छोटा सा चाकू अब भी वहीं था। दोनों धीरे धीरे उस दरवाजे तक पहुंचे और कुंडी खोलने की कोशिश करने लगे। तभी बाहर से भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। वे आ रहे हैं, माधुरी ने घबराते हुए कहा। समीर ने तेजी से कुंडी पर जोर लगाया। दरवाजा हल्का सा खुल गया। दोनों तेजी से बाहर निकले और एक लंबी तंग गली में दौड़ने लगे। लेकिन तभी पीछे से वही डरावनी आवाज गूंजी। इतना आसान नहीं है। समीर ने पीछे मुड़कर देखा। वही सफेद कपड़ों वाला शख्स एक तेज हथियार लिए उनकी ओर बढ़ रहा था। उनके पास वक्त कम था, लेकिन उन्हें हर हाल में यहां से भागना था, वरना इस अंधेरे रहस्य में वे हमेशा के लिए खो जाते। समीर और माधुरी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। गली के अंत में एक छोटा सा रास्ता दिखा जो जंगल की ओर जाता था। दोनों ने बिना रुके उस ओर दौड़ लगाई। पीछे से शख्स की आवाज धीरे धीरे कम होती गई, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जंगल में घुसते ही समीर ने माधुरी से पूछा, तुम्हें कैसे पकड़ा गया? माधुरी ने हांफते हुए बताया, मैं अपनी बीमार मां को इस आश्रम में छोड़ने आई थी। उन्होंने कहा था कि उनकी अच्छे से देखभाल होगी, लेकिन कुछ दिन बाद जब मैं उनसे मिलने आई तो मुझे बताया गया कि मां किसी और जगह शिफ्ट हो गई हैं। मुझे शक हुआ और जब मैंने सवाल उठाए तो मुझे भी कैद कर लिया गया। समीर को अब इस पूरे खेल की गहराई समझ आने लगी थी। यह कोई साधारण आश्रम नहीं था, यह एक ऐसा जाल था जिसमें बुजुर्ग और असहाय लोगों को फंसाया जा रहा था। दोनों जंगल के रास्ते पर चलते रहे। समीर ने अपने कैमरे को चेक किया। सौभाग्य से रिकॉर्डिंग अभी भी सुरक्षित थी। उसने माधुरी से कहा, हमें यह सबूत पुलिस तक पहुंचाना होगा। ये लोग और कितने लोगों को निशाना बनाएंगे, इसका कोई हिसाब नहीं। माधुरी ने सहमति में सिर हिलाया। तभी उन्हें दूर से कुछ गाड़ियों की आवाज सुनाई दी। समीर ने माधुरी को इशारा किया और दोनों झाड़ियों के पीछे छिप गए। कुछ ही पल बाद एक काली गाड़ी उनके पास से गुजरी। उसमें वही सफेद कपड़ों वाला शख्स और उसके कुछ साथी बैठे थे। समीर ने चुपके से उस गाड़ी का नंबर नोट किया। जैसे ही गाड़ी दूर गई, दोनों फिर से चल पड़े। सुबह होने तक वे जंगल से निकलकर एक छोटे से गांव में पहुंच गए। वहां एक छोटी सी पुलिस चौकी थी। समीर ने बिना वक्त गंवाए सारी बात पुलिस को बताई और अपनी रिकॉर्डिंग दिखाई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। आश्रम पर छापा मारा गया और वहां कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि यह आश्रम एक बड़े मानव तस्करी के रैकेट का हिस्सा था। बुजुर्ग माताओं को पहले आश्रम में लाया जाता था और फिर उन्हें गैरकानूनी तरीके से दूसरी जगहों पर भेज दिया जाता था। उनके गहने और संपत्ति हड़प ली जाती थी और जो सवाल उठाते उन्हें या तो डराया जाता या हमेशा के लिए गायब कर दिया जाता। समीर की हिम्मत और उसकी रिकॉर्डिंग ने इस पूरे रैकेट का भंडा फोड़ कर दिया। कई बुजुर्ग माताओं को आजाद कराया गया और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा गया। माधुरी अपनी मां से दोबारा मिल पाई और उसकी आंखों में आंसुओं के साथ साथ एक नई उम्मीद भी थी। समीर ने इस घटना को एक डॉक्यूमेंट्री के रूप में दुनिया के सामने लाया ताकि लोग जागरूक हों और ऐसी जगहों पर आंख मूंद कर भरोसा न करें।
वृंदावन की उन तंग गलियों में अब भी भक्ति की धुनें गूंजती हैं, लेकिन समीर की कहानी ने यह सिखाया कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। सच्चाई की खोज में हिम्मत और समझदारी की जरूरत होती है, और जब तक ऐसे लोग हैं जो अंधेरे में छिपे रहस्यों को उजागर करने की हिम्मत रखते हैं, तब तक उम्मीद बाकी है।